यूक्रेन युद्ध के बीच ही जापान में हुई क्वाड की मीटिंग के बाद अब जून में एक और ऐसी मीटिंग होने वाली है जिस पर दुनिया की निगाहें टिक गई हैं। ये मीटिंग इतनी खास इसलिए है क्योंकि इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों के जखीरे के मालिक देश रूस के प्रेसिडेंट यानी पुतिन, दुनिया की दूसरी आर्थिक महाशक्ति यानी चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई शक्ति यानी भारत के पीएम मोदी शामिल होंगे। ये मीटिंग ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन के तहत चीन की राजधानी बीजिंग में होगी, जिसमें ब्रिक्स के बाकी दो देश ब्राजील और साउथ अफ्रीका के लीडर्स भी शामिल होंगे। हालांकि 24 जून को होने वाली इस मीटिंग में ये तमाम लीडर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही शामिल होंगे, लेकिन फिर भी मौजूदा इंटरनेशनल हालात के मद्देनजर इसकी अहमियत काफी ज्यादा है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन किसी इंटरनेशनल मंच पर शामिल होंगे। यही नहीं, चीन के साथ 2 साल से ज्यादा वक्त से भी लंबे खिंच चुके सीमा विवाद के बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग का किसी मंच को साझा करना अपने आप में कम दिलचस्प नहीं होगा। इस मीटिंग की सबसे अहम बात यह है कि इसमें वो तीनों किरदार हिस्सा ले रहे हैं जो दुनिया की मौजूदा राजनीति में बेहद अहमियत रखते हैं, यानी पुतिन, जिनपिंग और मोदी। और इन तीनों के बीच के समीकरण भी अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग है। 3 महीने से भी लंबे वक्त से यूक्रेन से जंग लड़ रहे पुतिन अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों की लगाई पाबंदियों और युद्ध में हुए जानमाल के नुकसान के बावजूद अपने इरादों पर अडिग हैं। पुतिन को चीन का पूरा समर्थन हासिल है और भारत भी उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन मोदी और जिनपिंग के बीच की केमिस्ट्री उलझी हुई है। लद्दाख बॉर्डर पर चीन के साथ हुई तनातनी और गलवान घाटी में दोनों देशों के फौजों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से ही भारत अब चीन को एक दुश्मन देश के तौर पर देखने लगा है। चीन पर नकेल कसने के लिए अमेरिका की लीडरशिप में बने संगठन क्वाड का भारत अहम हिस्सा है। चीन क्वाड को अपना ठीक वैसा ही दुश्मन समझता है जैसे रूस नाटो को। ऐसे में पुतिन की मौजूदगी में भारत और चीन के बीच का तनाव दूर होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पुतिन की कोशिश है कि अमेरिका और नेटो से टक्कर लेने के लिए उसे चीन और भारत दोनों का समर्थन मिलता रहे। वैसे भी ब्रिक्स का गठन ही अमेरिकी मोनोपोली को खत्म करने के लिए हुआ था। ऐसे में पुतिन भारत और चीन के बीच पैदा हुई खाई को कम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। ब्रिक्स की मीटिंग इसलिए बड़ी खास है क्योंकि अमेरिकी अगुवाई वाले रईस देशों के संगठन G7 जर्मनी में होने वाली मीटिंग से ऐन पहले हो रही है। जाहिर है, अमेरिका जहां G7 के जरिए पुतिन को अपनी आर्थिक ताकत दिखाना चाहता है, तो वहीं रूस भी ब्रिक्स की मीटिंग के जरिए पलटवार करने की फिराक में है। लेकिन इस पलटवार में सबसे अहम भूमिका भारत की है, क्योंकि पीएम मोदी को G7 की मीटिंग में भी इनवाइट किया गया है। लिहाजा भारत ही वो देश है जिसका एक दांव इंटरनेशनल राजनीति की बिसात पर एक बड़ा फर्क पैदा कर सकता है, और भारत इस बात को अच्छी तरह समझता है। लिहाजा अभी तक ना तो उसने रूस की कोई आलोचना की है और ना ही यूएन में उसके खिलाफ मतदान किया है। वहीं क्वाड के जरिए भारत अमेरिका के साथ चीन की नाकेबंदी में भी शामिल हो रहा है। लिहाजा अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ब्रिक्स की मीटिंग में भारत और चीन के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती है या नहीं।